नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? महत्वपूर्ण तिथियां। देखिए कोई भी एग्जाम होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई डेट्स आ जाता है। उसको पूछता है कि कौन सा डेट, कि ये चीज़ किस डेट को पड़ती है। ठीक है, अभी पीसीएस का फिलहाल एग्जाम आया था, उसमें भी पूछा हुआ था ओजोन दिवस कब पड़ता है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर एग्जाम में आता है। पीसीएस लेवल में तो आ ही रहा है, आप लोग देख ही चुके होंगे, और वनडे एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन करके आ जाता है। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ठीक, हमने देखिए कुछ लिख रखा है इसमें। ठीक, अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए, हम लोग महत्वपूर्ण तिथियों पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे 12 महीने का पढ़ेंगे। ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पढ़ेंगे। इसमें एक भी डेट, इंपॉर्टेंट डेट छूटेगा नहीं। ठीक, और हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? आज हम लोग देखेंगे जनवरी का। ठीक है, जनवरी का देखेंगे। जो जनवरी के इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे। देखिए सिर्फ डेट्स नहीं पढ़ेंगे, इसमें कुछ ना आपको जनरल नॉलेज भी मिलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने लुईस ब्रेल दिवस बता दिया 4 जनवरी को, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसको बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डीप में भी पढ़ते चलेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। और कभी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, जीएस में आ जाता है, तो भी आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, आज हमारे जनवरी में मेनली क्या है, हमारे 11 डेट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग 11 इंपॉर्टेंट डेट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला है लुईस ब्रेल दिवस। ठीक है, बहुत लोग अवगत होंगे, इनके नाम को जानते होंगे, लुईस ब्रेल को। बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है। तो लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये सारे डेट्स जितने भी लिखे हैं ना, ये सारे जनवरी के हैं। ठीक, जनवरी के हैं, यानी 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12, 15, 25, 26, ऐसे करके सारे हैं। सिर्फ जनवरी के ही हैं, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख भी दिया जनवरी के डेट्स है। ठीक है, अब लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है हमारा? 4 जनवरी को। अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं लुईस ब्रेल दिवस है मनाते क्यों हैं। देखिए लुईस एक हमारे क्या कौन से थे, आविष्कारक थे, जिन्होंने क्या एक ब्रेल पद्धति का नाम आविष्कार किया था। वो किसके लिए आविष्कार किया था? जैसे जिन बच्चों को, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता था, उनको एक ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाने की कोशिश की गई है। इसमें क्या होता था, कुछ पत्तों पे क्या होता था, डॉटेड निशान बन जाते थे, जिसको जो बच्चे देख नहीं पाते थे, दृष्टिबाधित बच्चे, उसको टच कर करके भी उनको अक्षर डॉट करके बना होता, तो उनको पढ़ने में आसानी हो जाती थी। तो उन्होंने उसका आविष्कार किया था, लुईस ब्रेल पद्धति का। तो उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है लुईस ब्रेल दिवस, और इसी दिन इनका जन्मदिन पड़ता है। तो इसी दिन को हम लोग मनाते हैं क्या? लुईस ब्रेल दिवस। यानी ये बनता है हमारा कब? 4 जनवरी का। ठीक है, याद रखिएगा, महीने का स्टार्टिंग जनवरी है, और जनवरी में हमारी पहले ही आ जाते हैं हमारे लुईस ब्रेल दिवस। ठीक है, तो ये कब आते हैं? 4 जनवरी, याद रखिएगा। अब देखिए क्या है दूसरे नंबर पे, प्रवासी भारतीय दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस, कैसे भी कहिए। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 9 जनवरी को। अब देखिए 9 जनवरी को तो मनाया जाता है, लेकिन है क्या, प्रवासी दिवस है क्या, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जब जो महात्मा गांधी हमारे यहाँ थे, मतलब अभी हैं, हम लोग कहते ही है के रूप में ही है, तो उन्होंने क्या किया था, इसी दिन हमारे साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ठीक है, तो प्रवासी दिवस के रूप में इसी दिन को हम लोग इसी वजह से मनाते हैं कि महात्मा गांधी इसी दिन वो लौटे थे साउथ अफ्रीका से भारत। तो 9 जनवरी को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। बात समझ गया क्या? तो इसलिए आसानी, तो डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा याद करने में आसानी होगा, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो बार बार इसको एक जनवरी के कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो जनवरी के हिसाब से सारे डेट याद हो जाएंगे। और थोड़ा सा थ्योरी हम जैसे बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उससे अगर सुनते चलेंगे तो कभी भी ऑप्शन आएगा तो वैसे भी आप लोग आराम से टिक कर लेंगे, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे लुईस ब्रेल दिवस पढ़ लिया हम लोगों ने, भारतीय प्रवासी दिवस पढ़ लिया 9 जनवरी को। अब देखिए आगे, देखिए क्या है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक, विश्व हिंदी दिवस देखिए 2 है, एक है हमारा का राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, उसको आगे महीनों में है, उनको देखेंगे हम। जैसे 14 सितंबर को आता है, उसको हम बाद में बताएंगे सितंबर वाले टाइम में। लेकिन एक आता है हमारा विश्व हिंदी दिवस, ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये हिंदी का प्रोत्साहित करने के, हिंदी का मतलब बढ़ावा करने के लिए, विदेशों में बढ़ावा करने के लिए हिंदी दिवस हमारे मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 10 जनवरी को। सीधी सी बात है, यहाँ विश्व लगा है, तो विश्व में हम लोग हिंदी का बढ़ावा करेंगे, तभी इसके बाद इसीलिए बनाया गया है। तो विश्व हिंदी दिवस हमारे कब मनाई जाती है? 10 जनवरी को। 9, 10 ये प्रवासी ऐसे याद कर भी सकते हैं। बाहर से आए कहाँ पे? हमारे गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत, तो प्रवासी दिवस मना लिया गया। और हमारी हिंदी भाषा जो है इंडिया से बाहर चली गई जस्ट उसके बाद, तो कब बन गया? विश्व हिंदी दिवस, यानी 10 जनवरी। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आगे हमारा है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये कब मनाई जाती है? 12 जनवरी को। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? 12 जनवरी को। अब ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते क्यों हैं? देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते इसलिए हैं कि इसी दिन हमारे स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है। ठीक है, तो उनको युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उनका जन्मदिन को ही हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, बात समझ गए क्या? तो हमारा क्या हो गया? 12 जनवरी को हमारा
राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का क्या था इस दिन? जन्मदिन है, तो इसी के नाम पे हमारा क्या हो गया? राष्ट्रीय युवा दिवस बन गया। ठीक है, तो हम लोग कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। अब देखिए आगे बढ़िए, अब एक है हमारा थल सेना दिवस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज भी चाहिए इसके बीच में। अब भारतीय थल सेना दिवस यानी थल सेना दिवस कब मनाई जाती है? हमारा 15 जनवरी को। ठीक है, देखिए ये क्यों मनाया जाता है? इसी दिन 15 जनवरी, ठीक है, 1950 को क्या बने थे? 15 जनवरी 1949 को इसी दिन हमारे भारतीय मूल के जो थे थल सेना अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, जिनका नाम था के.एम. करियप्पा। ठीक, के.एम. करियप्पा को ही हमारे भारतीय मूल के थे, जिनको हमारा क्या बना था? थल सेना अध्यक्ष बनाया गया था, जिन्होंने नेतृत्व भी किया था जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने इसका नेतृत्व भी किया था। ठीक है, इससे पहले क्या था ना, जो भी हमारा देखिए आज़ाद तो हमारा 1947 में हो गया था, लेकिन तब भी उससे पहले क्या था ना, ये तो 1949 में बने हैं, लेकिन उससे 47 में आज़ाद होने के बाद भी जो भी थल सेना अध्यक्ष रहता था वो हमारे कौन रहते थे? बाहरी यानी अंग्रेजों के ही बनाए हुए रहते थे। उनका क्या नाम था? ठीक है, जिनको जानते होंगे, जो थोड़ा डीप लेवल में तैयारी करते होंगे जाने होंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे जाने होंगे। ठीक है, ये कौन थे बताइए? इससे पहले जो लास्ट बने थे क्या थे? फ्रांसिस रॉय बुचर। ठीक है, इन्हीं के बाद ये तो अंग्रेज ही थे। ठीक है, इन्हीं के बाद जो हमारे अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन बनाया गया था? के.एम. करियप्पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। के.एम. करियप्पा ऐसे भी जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको इंपॉर्टेंट है, इन्होंने नेतृत्व भी किया था। ठीक है, तो इससे पहले हमारे कौन थे? अंग्रेजी रहा करते थे। आज़ाद तो हमारा 47 में हो गया था, लेकिन फिर भी हमारे जो नेतृत्व करता था वो कौन रहते थे? अंग्रेजी रहते थे। तो इसी दिन हमारा थल सेना के जो अध्यक्ष बनाए गए थे 15 जनवरी 1949 को बने थे। कौन? के.एम. करियप्पा। इसी वजह से हम लोग क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा। दोनों नाम कभी भी जीएस में भी, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये जीएस में भी कहीं पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा कौन थे, अंतिम कौन थे और जो भारतीय मूल के थे कौन थे। ठीक है, याद रखिएगा 15 जनवरी 1949 को। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए मेरी बात? अब आगे बढ़िए, देखिए भारतीय या भारत पर्यटन दिवस। भारत पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? हमारा 25 जनवरी को। ये सारे जनवरी है, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ठीक है, देखिए आज़ादी के बाद क्या होता है ना कि किसी भी देश के अगर पर्यटन आते हैं उसके देश में घूमने, तो उनका क्या होता है? हमेशा रेवेन्यू बढ़ता है। तो हमारे भी देश में भारतीय भी चाहते थे कि हमारे देश का रेवेन्यू बढ़े, तो उनको बढ़ावा देने लगे, विदेशों के पर्यटक को बढ़ावा देने लगे, उनको वो करने लगे कि आप लोग भी आइए हमारे देश घूमिए। तो इसी दिन उसी को लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग इसी दिन को 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारत पर्यटन दिवस। समझ गए ना? ये भारत के पर्यटक को आकर्षित करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे जो भी जिस तरह से भी समझे, उसी दिन को मनाते हैं। कौन सा? 25 जनवरी को। बात समझ गए? अब आइए, एक और इंपॉर्टेंट डेट है बट ये पूछा नहीं जाता है क्योंकि सभी को पता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। ठीक है, तो इसी दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? हमारा देश गणराज्य बना था। क्या बना था? गणराज्य बना था। गणराज्य का मतलब है इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। पूर्णतः हमारा संविधान 26 जनवरी 1900 कब लागू हुआ था बताइए? कमेंट करके बताइएगा, ये सब तो नहीं बताऊंगा मैं। इसी दिन हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़िए, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस ये कब मनाया जाता है? ये भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस ये भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क ये एक तरह की समझिए अवेयरनेस होती है, थोड़ी मीटिंग होती है, ट्रेनिंग टाइप का समझिए। जो सीमा शुल्क से रिलेटेड, जो उत्पाद से रिलेटेड जो उनको ट्रेनिंग जाती है, जो भी उनको जिससे मतलब कोई भी सीमा पे लगा हुआ है, बॉर्डर पर लगा हुआ है या अधिकारी है, उनको क्या प्रॉब्लम फेस होती है, किस तरह से उनको डील करना है, किस तरह से उसको समझाना है, किस तरह से उसको करना है, उस तरह की चीज़ों को उनको सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए उनको क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। वो भी कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। बात समझ में? इसमें कुछ खास नहीं है, बस डेट याद रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक है और इंपॉर्टेंट डेट, सर्वोदय दिवस। देखिए सर्वोदय दिवस तो कई बार, बहुत बार, कई महीनों में भी मनाया जाता है, लेकिन जब भी सर्वोदय दिवस करके नाम आएगा ना तो ये जनवरी में ही देखिएगा, जनवरी में आता है। वो भी कब आता है? 30 जनवरी को। अब देखिए सर्वोदय दिवस मनाते क्यों हैं? इसी दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। मेरी बात समझ गए? इसी दिन
उनकी हत्या की गई थी, तो इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, सर्वोदय दिवस। इनकी पुण्यतिथि दिवस को ही हम लोग क्या मनाते हैं, सर्वोदय दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिवस के रूप में ही हम लोग सर्वोदय दिवस मनाते हैं, ठीक है। ऐसे तो और भी मनाए जाते हैं, जैसे भगत सिंह को भी फांसी दी गई थी, भगत सिंह भी शहीद हुए थे, तो 23 मार्च को भी हम लोग सर्वोदय दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन उसको हम मेनली भगत सिंह, सुखदेव, इनके नाम से भी हम लोग जानते हैं, शहीद दिवस के नाम से भी उनको जानते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ जब भी सर्वोदय दिवस आएगा तो जनवरी आएगा, तो जनवरी कौन सी आएगी, 30 जनवरी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सर्वोदय दिवस देख लिया। अब आगे बढ़िए, एक है शहीद दिवस। अब देखिए, इनकी हत्या हुई थी इसी दिन, तो ये इनको शहीद का दर्जा हो गया, तो ये शहीद हो गए थे, तो शहीद हो गए, तो इसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग शहीद दिवस। बात है, ये दोनों एक तरह रिलेटेड है। अब एक देखिए, जो तीसरा है, लास्ट है, ये भी उन्हीं से रिलेटेड है, कुष्ठ निवारण दिवस, ठीक है। महात्मा गांधी से ये तीनों रिलेटेड हैं। क्यों रिलेटेड है, इसको हमने बता दिया, इसको भी हमने बता दिया। ये इसलिए रिलेटेड है, इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत काम किया था, ठीक है। इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत काम किया था, उनको मतलब अवेयरनेस के लिए, उनके उपचार के लिए बहुत से काम किया था। बहुत से छुआछूत वाली भी बीमारियां थी, उनको समझाया था, समझाने के लिए कि क्या ये कुष्ठ रोग कोई छुआछूत नहीं है या देवी आपदा नहीं है, तो उसके पीछे बहुत उन्होंने काम किया था। इसीलिए कुष्ठ निवारण दिवस के उनके पुण्यतिथि के रूप में कुष्ठ निवारण दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 30 जनवरी को। मेरी बात समझ गए। तो इस तरह से हमने जितना भी देखा, जनवरी का इंपॉर्टेंट डेट्स है, जनवरी से इससे बाहर नहीं आएगा। एक हम इंपॉर्टेंट डेट और बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा। कौन सा है, 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी। इनके अलावा एक और है, क्योंकि ये बहुत पुराने, ये भी याद रखिएगा। इसी दिन हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस। किस दिन मनाते हैं, 24 जनवरी को। मेरी बात समझ गए। इसी दिन क्या होता है, 24 जनवरी 1950 को हमारा उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था, ठीक है। तो इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, 24 जनवरी 1950 को हमारा उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, इसको कब शुरुआत कब हुई थी, देखिए जो 2017 था, ठीक है, 2017 में उस समय हमारे राज्यपाल कौन थे, उत्तर प्रदेश के राम नाईक थे, ठीक है, राम नाईक। इन्होंने इसकी घोषणा की थी, और 24 जनवरी मतलब मई, ये करीब समझिए मई 2017 में इसकी घोषणा की थी, और 24 जनवरी 2018 से इसको मनाना हम लोग शुरू किया था। याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, जब भी यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आएगा, ये नया है तो इसको याद रखिएगा। 24 जनवरी 2018 से हम लोग क्या मना रहे हैं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ठीक है। और उसकी घोषणा कब हुई थी, मई 2017 में। राम नाईक उस समय हमारे क्या थे, राज्यपाल थे। तो इस हिसाब से हमारा काम क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है। याद रखिए ये डेट 24 जनवरी 2018 से मनाया जा रहा है, बहुत पहले से नहीं, 2018 से। तो इससे इस तरह से देखा जाए, जनवरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, उस हिसाब से ये ज़्यादा डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेट कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जनवरी का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन रह भी जाता तो आप कमेंट करके बताइएगा, कोई भी चीज़ है। तो इसको यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंथ का देखते चलेंगे। इसी तरह सारे 12 मंथ का खत्म करेंगे, और लास्ट में एक फाइनल वीडियो भी देंगे, जिससे हम क्या करें, एक ट्रिक भी बना के देंगे, जिससे याद करने में भी आसानी होगी। लेकिन इसको डिटेल में समझाया इसीलिए कि आपको दिमाग में बैठ भी आए, कहीं भी आपको जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो भी आप समझा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं ठीक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।